हाय फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में दो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिजनेस अपडेट के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो दो स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम है। एक है आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा है आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो पहले डिस्कस करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो देखिए, ये एक स्मॉल कैप एक कंपनी है। इसका जो टोटल जो मार्केट कैप है वो है आपका 10,000 करोड़ का एक मार्केट कैप वाला एक कंपनी है। और ये बैंक देखेंगे वो अलग अलग सेक्टर में ये लोग लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका एक ग्रुप लोन प्रोवाइड करते हैं। इसका मोटा मोटी 50% इसका टोटल बुक का इसका ग्रुप लोन है, जो आप ये कह सकते हैं इसका माइक्रो फाइनेंस का बुक है 50% के लगभग। इसके साथ ये लोग इंडिविजुअल लोन्स प्रोवाइड करते हैं, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं, एमएसएमई प्रोवाइड करते हैं, व्हीकल लोन प्रोवाइड करते हैं, एग्री लोन प्रोवाइड करते हैं, गोल्ड लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे इसका डिवीज़न है। और आप देखेंगे ये स्टार्ट इसका आपका Q3 FY26 का बिजनेस अपडेट आया है। तो इस वीडियो में हम बिजनेस अपडेट के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो पहले देखेंगे इसका जो ग्रॉस जो एडवांस का जो नंबर जो ग्रो किया है वो किया ऑलमोस्ट 22% से ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है। आपका लोन बुक 22% से ग्रो किया है। और इसका जो ग्रॉस एडवांस जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 7% से ग्रो किया है। तो आप देखेंगे जो लोन बुक का स्पेस ऑफ ग्रोथ वो अच्छे दिशा में जा रहा है। इसके साथ जो जो इसका जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो बुक है वो भी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ किया है, थोड़ा बहुत ग्रोथ किया है। जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आप देखेंगे 5% के लगभग ग्रो किया है। और इसका गोल्ड लोन का जो बुक है वो आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में ऑलमोस्ट 400% से ग्रो किया है। और Q1Q बेसिस में आप देखेंगे 35% से ग्रो किया है। तो यही इसका बात है। इसके बाद हम डिसबर्समेंट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब कोई बैंक डिसबर्स तभी करता है जब उस बैंक को लगता है कि उसका जो कलेक्शन है जो रुपया वो लोग मार्केट में दिया है, अगर वो वापस आएंगे, ये मैनेजमेंट को लगता है, तभी कोई मैनेजमेंट डिसबर्समेंट के बारे में सोचता है। यहाँ पर देखेंगे इसका कलेक्शन का जो रेट है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। इसीलिए बैंक देखेंगे इसका जो डिसबर्समेंट का रेट भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो डिसबर्समेंट के साथ आपको कलेक्शन का जो रेशियो है ये भी आपको देखना चाहिए। आप अगर देखेंगे इसका जो टोटल जो डिसबर्समेंट ग्रो किया है वो किया है आपका 55% ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिसबर्समेंट ग्रो किया है। और इसके साथ एक इंटरेस्टिंग डेटा ये आपको देखना चाहिए। जो ग्रुप लोन जो है जो एमएफआई है, जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो पोर्शन है, उसका डिसबर्समेंट का ग्रोथ है 70%। तो आप देखेंगे 2-4 क्वार्टर पहले माइक्रो फाइनेंस में बहुत ही बुरे समय चल रहा था। एक था आपका गार्डरिल का इशू चल रहा था, फिर कर्नाटक का इशू था, फिर ओवर लेवरेज का इशू था, बहुत सारे इशू था। इसीलिए आप देखेंगे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास जो माइक्रो फाइनेंस का जो बुक का नंबर था वो लोग घटा रहा था, धीरे धीरे घटा रहा था। लेकिन आप देखेंगे वो लोग धीरे धीरे माइक्रो फाइनेंस का डिसबर्समेंट का ग्रोथ वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है। इससे आपको ये आपको देखने मिलेगा क्या, क्योंकि इसका जो माइक्रो फाइनेंस का बुक धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, इसीलिए ये लोग माइक्रो फाइनेंस में डिसबर्समेंट का ग्रोथ ये लोग बढ़ा रहा है। ये आपको अच्छे से देखने मिल जाएंगे। और गोल्ड लोन आपको तो सभी को पता है, सभी बैंक ने गोल्ड लोन का जो इंक्रीज जो पेस ऑफ का ग्रोथ गोल्ड लोन का वो इंक्रीज कर दिया है। क्योंकि गोल्ड का जो प्राइस प्राय ऑलमोस्ट आपका ऑल टाइम हाई में चल रहा है। तो इसके साथ आप देखेंगे इसका जो पार का जो डेटा है वो भी बहुत अच्छा आया है। जैसे इससे अगले साल का इसी क्वार्टर का पार का नंबर था 5.36%, अब वो गिर के आ चुका है 3.98%। आप 4% पकड़ सकते हैं। और Q2 में था 4.44। तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी पार का डेटा इंप्रूव कर रहा है। इससे क्या होगा, इससे एसेट क्वालिटी सब बेटर होंगे। इसका जो क्रेडिट कॉस्ट जो लग रहा था वो क्रेडिट कॉस्ट आपको कम लगेगा। इससे क्या होगा, पीपीओपी आपका बढ़ेगा और पैट में आपको इंक्रीज मिलेगा। इससे आपका शेयर होल्डर को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ आप जीएनपीए का नंबर भी ट्रैक कर सकते हैं। मैनेजमेंट ने बिजनेस अपडेट में दिया है। जो आप देखेंगे
Q2 में इसका GNPA का नंबर था 2.45, इस क्वार्टर में GNPA का नंबर आया है 2.39%। तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में GNPA, NNPA या फिर पार का जो डेटा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर रहा है। और इसका जो डिपॉजिट जो बुक है ये भी 22% से ग्रो किया है। और माइक्रो फाइनेंस जो ग्रुप लेंडिंग का जो आपका जो कलेक्शन एक्स बाकेट कलेक्शन का जो डेटा ये भी मैनेजमेंट ने दिया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। जैसे अक्टूबर में इसका जो कलेक्शन का डेटा था वो था आपका 99.56%, नवंबर 25 में ये बढ़ के हो गया है 99.63%, और दिसंबर में इस डेटा बढ़ के हो चुका है 99.70%। तो आप देखेंगे जो कलेक्शन, जो मैंने पहले ही बताया आपको, कलेक्शन के साथ आपका डिसबर्समेंट का एक रिलेशन है। कलेक्शन जब बढ़ेगा डिसबर्समेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और जब आपका कलेक्शन नहीं होंगे, जब जो पैसा आपने बांटा है उस पैसा जब आपके घर पर नहीं आएगा तो आप डिसबर्समेंट का रेट आप उसी समय आप रोक देंगे या फिर नेगेटिव सेक्टर में चला जाएंगे, नेगेटिव टेरिटोरी में चला जाएगा, क्योंकि आपको कलेक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे कलेक्शन भी बहुत अच्छे से हो रहा है, इसीलिए आपका डिसबर्समेंट का ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रहा है। और एक समझने की बात है, इसका जो आप देखेंगे जो ग्रुप लोन का जो सेगमेंट है उसमें ग्रोथ बहुत ही अच्छे रेट से जा रहा है, 70% से ग्रोथ हो रहा है आपका ग्रुप लोन में। तो ये डेटा आपको अच्छे से देखना चाहिए। और एक दो नेगेटिव बात नहीं, एक दो कॉशियस बात हम कह सकते हैं इस पूरे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। देखेंगे जो हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक देखेंगे आप, तो वो बैंक क्या कर रहा था, जो इसका जो सिक्योर पार्ट वाला होता है तो सिक्योर पोर्शन का को परसेंटेज इंक्रीज़ कर रहा था, और नॉन सिक्योर जो परसेंटेज है उसका घटा रहा था। क्योंकि सिक्योर परसेंट से क्या होता है, आपको जो बुरे टाइम में आपको दिक्कत नहीं होता है। लेकिन इसमें एक कैच है ये कि आप जब अगर सिक्योर बुक का परसेंटेज बढ़ा देंगे तब आपको यील्ड भी कम मिलेगा, क्योंकि सिक्योर पार्ट में आपको यील्ड कम मिलता है और नॉन सिक्योर पार्ट में आपको यील्ड ज़्यादा मिलता है। इसीलिए जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो बुक होता है उसमें आपको 20, 22, 25 तक आपको यील्ड मिलेगा, और सिक्योर पार्ट में आपको 10% या फिर 8% या फिर 12% तक आपको यील्ड मिल सकता है। तो इसीलिए आप देखेंगे जो इस कंपनी को नीम में थोड़ा इफेक्ट हो रहा है। आप Q2 में देखेंगे आपको नीम थोड़ा घट के आ रहा है, तो ये आपको फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि इसके नीम और भी इफेक्ट हो रहा है कि या फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। कोई भी बैंक को अच्छे से प्रॉफिट करने के लिए नीम को ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये लोग सिक्योर पार्ट में इसका परसेंटेज बढ़ा रहा है, इसीलिए आप देखेंगे नीम थोड़ा इफेक्टेड रह सकता है। ये एक छोटा वाला एक दिक्कत है, ये आप कह सकते हैं। इस थोड़ा डेटा भी दे देते हैं। इसका जो सिक्योर बुक का जो नंबर था Q3 FY25 में वो था आपका 40%, और इस Q3 FY26 में इस नंबर बढ़ के हो चुका है 49%, 48% हो चुका है। तो आप देखेंगे सिक्योर बुक का जो परसेंटेज है वो अच्छे रेट से ऊपर की तरफ जा रहा है। वो आगे के जब फुल रिजल्ट आएंगे तो आप देख सकते हैं इस डेटा कैसे रन करते हैं। सिर्फ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस नहीं, हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इस डेटा को अच्छे से घटाया है। और आप देखेंगे कुछ जो फुल फ्लेजेड जो बैंक होता है, जैसे आपका IDFC फर्स्ट बैंक, उसका 6% की तरफ उसका MFI का परसेंटेज था टोटल बुक में, वो भी घटाकर इसको कर दिया है 3%। तो आप देखेंगे तो जो रिस्की जो बुक है उसमें यील्ड ज़्यादा मिलता है, लेकिन जो मैनेजमेंट जो अपने पूरा बुक को सिक्योर या फिर सेफ्टी करने के लिए ये लोग अपना जो रिस्क वाला जो सेगमेंट है वो इसको अच्छी तरह से घटा रहा है। यही इसका एक दिक्कत की बात है। बाकी बैंक की रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, और डिसबर्समेंट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा हुआ है, और जो ग्रुप लोन का जो डिसबर्समेंट है वो और भी अच्छा हुआ है। तो इस बैंक को आपको अच्छे से देखना चाहिए। और ये बैंक भी आप देखेंगे इसका प्राइस भी ऑलमोस्ट 30 या 35 के लगभग आ चुका था, अभी ये बढ़ के हो चुका है ऑलमोस्ट 55-60 के लेवल में ये जा चुका है। तो और इसका जो प्राइस टू बुक है ऑलमोस्ट 2 के आसपास इसका प्राइस टू बुक में ये बैंक आपको मिल जाएंगे। और बैंक बहुत ही अच्छा है, सभी पैरामीटर में ये बैंक ये अच्छे प्रदर्शन कर रहा है। और बैंक का जो गाइडेंस है वो आपका जो
ग्रॉस एडवांस का जो गाइडेंस है वो है 20% लगभग, और बैंक उसी दिशा में परफॉर्म कर रहा है। और इसका जो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है 2.3 से 2.4, और आरओई का गाइडेंस है 10 से 12, और आरओई का गाइडेंस है 1.2 से 1.4। ये इसका टोटल गाइडेंस है। इसके अनुसार ही इस बैंक परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इस बैंक को आपको अच्छे से देखना चाहिए। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका सूर्य स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। इस बैंक का भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक दिक्कत है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका जो ग्रॉस एडवांस का जो नंबर आया है वो आया आपका 23% ईयर ऑन ईयर में ग्रो किया है। डिसबर्समेंट ग्रो किया है 84% से, डिपॉजिट ग्रो किया है 33% से, और कासा का जब बुक वो भी 19 था, वो बढ़ के हो चुका है ऑलमोस्ट 22%। और कलेक्शन एफिशिएंसी ये भी 99% से ऊपर जा रहा है आपका, ऑलमोस्ट 99.4% इसका कलेक्शन एफिशिएंसी का परसेंटेज जा रहा है। तो आप देखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, जो हर एक बैंक को आप देखेंगे कलेक्शन एफिशिएंसी का डाटा वो 99% के ऊपर जा रहा है, तभी ये बैंक डिसबर्समेंट में जोर लगा रहा है। तो ऐसे ही अगर कलेक्शन एफिशिएंसी के नंबर घट जाएंगे तो आप देखेंगे इसका डिसबर्समेंट का ग्रोथ भी रुक जाएगा, या फिर टुवर्ड्स साउथ आ जाएंगे। इसकी एक दिक्कत है कि इसका जीएनपी एनएनपीए का नंबर भी बढ़ रहा है। आप देखेंगे जीएनपी और नेट एनपीए या फिर क्रेडिट कॉस्ट नंबर अगर बढ़ जाएंगे तो आपको आरओई ऊपर की तरफ नहीं जा सकता है। इसके बाद आपको पीपीओपी में दिक्कत हो जाएंगे, नीम थोड़ा रिड्यूस हो जाएंगे, ये थोड़ा दिक्कत आ सकता है बाद में। तो इसका जीएनपीए का जो नंबर मैनेजमेंट ने दिया है वो दिया है आपका इस Q3 FY26 में नीम का डेटा जीएनपी का नंबर आया 6.7%, जो आगे वाले साल का इसी क्वार्टर का नंबर था 5.5%, और इसके आगे वाले क्वार्टर का माने Q2 FY26 का जीएनपी का नंबर था 5.9%। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 100 बिप्स इसका जीएनपी का नंबर इंक्रीज़ किया है, जो एक नेगेटिव बात है। बाकी सब पैरामीटर में बैंक बहुत अच्छे से प्रदर्शन कर रहा है। और एक दिक्कत है इसका गाइडेंस के बारे में, ये आप कह सकते हैं, जैसे लोन बुक का गाइडेंस इन लोगों ने दिया है 30 से 35% FY26 का, लेकिन इस ग्रोथ को देख के नहीं लगता है कि ये बैंक 30 से 35% से ग्रो कर सकता है। और इस बैंक ने भी जो सिक्योर पार्ट है ये भी ये लोग इंक्रीज़ किया है। पहले इसका सिक्योर पार्ट था ऑलमोस्ट 45 के लगभग था, अब वो बढ़ा के कर दिया है 55%, और FY26 का गाइडेंस भी है 55% सिक्योर बुक का गाइडेंस है। तो इसी दिशा में ये लोग चल रहा है। और इसके साथ डिपॉजिट का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, और बाकी सब गाइडेंस दिया है, कुछ बात नहीं है। तो यही इसका दिक्कत है, एक आपका जो गाइडेंस है वो थोड़ा मेरे को लगता है गाइडेंस को अचीव करने में बैंक को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और कोई भी बैंक हो या फिर कोई भी कंपनी हो जो गाइडेंस दिया है, उस गाइडेंस को अगर वो मैच नहीं कर सकते तो बैंक को जो स्टॉक प्राइस में थोड़ा दिक्कत होता है। तो यही था आज का पूरा डिस्कशन। इसके साथ जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वो भी आप 24% से ग्रो किया है, उसका भी टोटल डिपॉजिट 23% से बढ़ा है, उसका कासा बुक भी 29-30% के लगभग आ चुका है। तो सभी बैंक हम देखेंगे इस क्वार्टर में सभी बैंक अच्छे से अच्छे प्रदर्शन कर रहा है। तो सभी बैंक को आपको ट्रैक करना जरूरी है। और यही था आज का पूरा वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो।